हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से बनने वाले टॉप 1000 एमसीक्यू के तीसरे सेट की। तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के हर क्वेश्चन को देखें ताकि आप किसी भी तरह के किसी पॉइंट को मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 91वां क्वेश्चन जो है बनता है डीटीपी दर्शाता है। यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा 91वां क्वेश्चन है क्योंकि यह सेट 3 है। सेट 1 में हमने 45 क्वेश्चन कवर किया है और सेट 2 में भी हमने 45 क्वेश्चन कवर किया है। टोटल 90 क्वेश्चन जो हमने कवर किया हुआ इन दो सेटों में। तो इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है डीटीपी दर्शाता है ए डॉट पर इंच, बी डिजिट पर इंच, सी डॉट्स पिक्सल इंच और डी डायग्राम पर इंच। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इसका उपयोग जो है किसी भी रिजोल्यूशन को कंप्यूटर के यानी कि किसी भी स्क्रीन के रिजोल्यूशन को नापने के लिए किया जाता है। साथ में किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को जानने के लिए भी डीपीआई यानी कि पिक्सल्स डॉट पर इंच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं ए माउस, बी हार्ड ड्राइव, सी पॉइंटर और डी कर्सर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ए टेजिबल प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा लेजर प्रिंटर। डेस्कटॉप छपाई यानी कि डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसमें शादी कार्ड की छपाई की जाती है, उसमें लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है किसी भी तरह का मास्टर पेज बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत ही स्पष्ट होती है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान देंगे, इनपुट डिवाइस नहीं है। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी बार कोड और डी कार्ड रीडर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी कार्ड रीडर, क्योंकि कार्ड रीडर जो है यह किसी तरह का ये इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो है मेमोरी कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, VGA का फुल फॉर्म है यानी VGA का पूरा नाम है। ए में वीडियो ग्राफिक्स एरे, बी विजुअल ग्राफिक्स एरे, सी वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे और डी वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको कहा जाता है VGA। और इसका उपयोग जो है कंप्यूटर से मॉनिटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। ए कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए, बी टेबल या एक्सेल के में एक खाने से दूसरे खाने में, खाने यानी कि सेल, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, सी डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में और डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि टैब बटन का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, कंट्रोल अल्ट और डेल, कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, बी कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, सी स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए या डी कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। अगर हम चल रहे कंप्यूटर में कंट्रोल अल्ट और डेल को एक साथ प्रेस करते हैं तो फिर यहां से हमारे पास टर्न ऑफ यानी कि शट डाउन का ऑप्शन हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ध्यान देंगे आप, पॉइंटिंग डिवाइस। ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी प्रकाशीय पेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट पेन और डी स्कैनर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्कैनर, क्योंकि स्कैनर जो है यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है और यह जो है एक इनपुट डिवाइस है। बाकी के सब भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनका ये जो है
पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इनका उपयोग जो है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ए बार कोड, बी MICR, सी OMR और डी UPC। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी MICR। MICR इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग जो है वो चेक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। ए में OMR का उपयोग, बी में बार कोड, सी माइकर यानी कि MICR और डी प्रकाशकीय पेन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 101, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। ए LED, बी फोटोडायोड, सी प्रकाशीय फिल्म या डी प्रकाशीय पेन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटोडायोड। डिजिटल कैमरा में फोटोडायोड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। ए डॉट पर इंच से, बी रिजोल्यूशन से, सी रिफ्रेश रेट से और डी उपयुक्त सभी से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 103, इंकजेट प्रिंटर में के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी रंगों की प्रकृति पर निर्भर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3। यानी कि इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं, यानी कि कलर प्रिंटर जो होते हैं, इनमें मूल रूप से 3 रंग जो होते हैं और इसको जो है प्रिंटर आपस में मिलाकर बाकी के रंगों को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 104, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। ए लेजर बीम, बी प्रकाशीय डम, सी आवेशित स्याही टोनर और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि लेजर प्रिंटर जो होता है इसमें लेजर बीम का भी उपयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का उपयोग होता है और स्याही टोनर का भी उपयोग होता है, यानी जिसमें जो है पाउडर डाला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। ए प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी माउस और डी प्रचालन तंत्र। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रचालन तंत्र। यह जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी कि इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में नहीं किया जाता है। बाकी तीनों का उपयोग जो है कंप्यूटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, 2 प्रचालित आउटपुट डिवाइस है, यानी जो 2 ए में मॉनिटर व प्रिंटर, बी कीबोर्ड व माउस, सी CD व फ्लॉपी और डी स्कैनर व प्रिंटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा आउटपुट डिवाइस, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर व मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। वहीं CD और फ्लॉपी जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में इनका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। साथ में स्कैनर और प्रिंटर जो है, स्कैनर इनपुट डिवाइस के रूप में और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। तो इसीलिए 2 प्रचलित इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ए ड्रैगिंग, बी ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिकिंग और डी लेफ्ट क्लिकिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट क्लिकिंग, क्योंकि ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसे एक जगह से दूसरी जगह घसीटना। वह ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि किसी भी ड्रैग किए गए ऑब्जेक्ट को छोड़ देना। और साथ में हमारा डी जो लेफ्ट क्लिक होता है, इसको हम सामान्यतः ओके के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट क्लिक सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी ALU और डी CPU। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मॉनिटर, क्योंकि कंप्यूटर की जो भी आउटपुट होती है उनको हम देखने के लिए उपयोग करते हैं मॉनिटर का। वही कीबोर्ड का उपयोग जो है डेटा को इन करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट इंटर करने के लिए करते हैं। वही ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग CPU करता है ऑपरेशन करने के लिए, यानी किसी भी तरह की गणना करने के लिए CPU इनका उपयोग करता है। वही CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर और डी ALU। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। वही स्कैनर जो है वह ठीक प्रिंटर के उल्टे काम करता है। कीबोर्ड तो हम जानते ही हैं इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट इनपुट करता है, और ALU का उपयोग कंप्यूटर करता है। क्वेश्चन नंबर 110, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी प्लॉटर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड का ही उपयोग करके हम कंप्यूटर में टेक्स्ट यानी कि ABC और उसके साथ न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 का डेटा हम इंटर कर पाते हैं। यानी कुछ भी लिखने का काम जो है, राइटिंग का काम जो है, हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। वही प्रिंटर का उपयोग हम प्रिंट आउट करने के लिए, स्कैनर का उपयोग करते हैं हम प्रिंट आउट किए गए डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए, और प्लॉटर का उपयोग भी प्रिंटर की तरह ही किया जाता है, लेकिन प्लॉटर पे हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर प्रिंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं? ए डेटा देखना या प्रिंट करना, बी डेटा स्कैन करना, सी डेटा इनपुट करना, या डी डेटा भेजना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा देखना या प्रिंट करना, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा ही हम किसी भी तरह का रिजल्ट कंप्यूटर से देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? ए प्रिंटर द्वारा, बी फ्लॉपी द्वारा, सी हार्ड डिस्क द्वारा, और डी CD द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर द्वारा। प्रिंटर के द्वारा ही डॉक्यूमेंट की हम हार्ड कॉपी तैयार कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, बी माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, और डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, क्योंकि इसी समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। यहाँ हम छाट लेते हैं माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, और मॉनिटर भी इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन यहाँ माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, स्कैनर स्कैन करता है? ए पिक्चर, बी टेक्स्ट, सी पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है? यहाँ सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट या आउटपुट डिवाइस। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया जो मॉनिटर पे हम देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है, और जो हम पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं उसे हम कहेंगे हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 117, कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं? ए मॉडिफायर की, बी फंक्शनल की, सी अल्फान्यूमेरिक की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर की, क्योंकि फंक्शनल की जो होते हैं ये F1 से लेकर के F12 तक होते हैं और इनकी संख्या कंप्यूटर में 12 होती है। वही अल्फान्यूमेरिक की जो होते हैं ये 0 से लेकर के 9 तक होते हैं और A से लेकर के Z तक होते हैं। तो ये जो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट है इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? ए OMR, बी बारकोड, सी OCR या डी स्कैनर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बारकोड। यानी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटेड लाइनें होती है इस तरह की, इनको हम कहते हैं बारकोड। क्वेश्चन नंबर 119, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ए फंक्शन, बी कंट्रोल, सी स्पेस बार और डी एरो। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कंट्रोल। कंट्रोल की जो है ये एक तरह का
मॉडिफायर की है और मॉडिफायर की का उपयोग किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग करने के लिए करते हैं तो कोई ये विशेष काम करता है। जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम एस प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो इसका उपयोग होता है सेव के लिए। वहीं कंट्रोल के साथ अगर हम ए प्रेस करते हैं तो इसका उपयोग होता है ऑल सिलेक्ट के लिए। तो ये कंट्रोल जो है वो किसी भी की के साथ मिल करके किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं फंक्शनल की जो होते हैं ये F1 से लेकर F12 तक होते हैं कंप्यूटर में। स्पेस बार का उपयोग किया जाता है किसी भी दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए या फिर मीडिया प्लेयर में चल रहे मीडिया को पॉज या प्ले करने के लिए। और एरो की का उपयोग किया जाता है अपने कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? ए बैंक, बी फुटवेयर डिजाइन, सी किताब छपाई या डी इनमें से कोई नहीं। यहां देखेंगे चुंबकीय स्याही गुण पहचान, तो इसका उपयोग बैंक करता है चेक में। तो चेक में इसका उपयोग किया जाता है MICR, जिसको कहते हैं माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो प्राप्त हो सके।